आज जो दो शब्द सुने तो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं, तभी तो बड़े टाइम से उन्होंने यहाँ पहुंचा भी दिया और अब मैं सत्संग शेयर भी कर रही हूँ। और उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि गुरु जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे आसपास अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। जो प्रकाश है वो प्रकाश भी गुरु जी हैं और हमारे जीवन में भी गुरु जी ही प्रकाश लाते हैं। तो संगत जी, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो जून 2004 में, जो हमें पता है कि गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य हमें 2004 में मिला। वैसे तो हम में से कोई भी नहीं ये बता सकता कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब से है। ये तो जन्मों जन्मों की जर्नी होती है और कब से हम उनके साथ हैं ये तो उनके अलावा कोई नहीं जानता। तो ये हमारा सौभाग्य है और शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने इस लायक समझा और हमें अपनी चरण शरण में लिया। और पहली बार ही जब गुरु जी के पास गए हम, मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी और मुझे वहां जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहां का ऑरा, वहां का डिसिप्लिन, और गुरुजी को देख के लगा कि यहाँ तो ये स्थान ऐसा स्थान है जहाँ मैं रोज आ सकती हूँ। कहाँ तो कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गई थी उससे पहले, और ना ही हम कभी मंदिर जाते थे। ये गुरुजी का बुलावा ही था कि उन्होंने सीधा अपने पास बुलाया, क्योंकि बचपन से हमने अपने फादर को देखा था कि सबकी हेल्प करो, सबको प्यार करो। मतलब उनको हमें हमेशा देखा कि वो कोई भी आ जाए घर में या वो कहीं भी जाए, वो सबको समान रूप से प्यार करते थे और किसी को भी हेल्प की जरूरत हो सबसे आगे बढ़ के वो उसकी हेल्प करते थे, हर एक के लिए खड़े रहते थे और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। तो हम बच्चों ने उनको देखा इसी रूप में और हमें लगा कि यही धर्म है हमारा और हमें इसी धर्म पे चलना है। सो मंदिर जाने का और जोत जगाने का या किसी गुरु के पास जाने का, ना हमने अपने फादर को कभी देखा जाते हुए, ना हम भी उस रास्ते पे चले। पर जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं और तू वहां चल, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, ऐसे मुझे लगा कि मतलब मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आई कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था और कृपा उनकी बरसनी थी हम सबके ऊपर। सो शुक्राना गुरुजी का, जितना हम करें उतना कम है। और पहली बार ही गए जब वहां जाके मैं बैठी, दर्शनों का सौभाग्य मिला और वहां शब्द बानी चल रही थी। शब्द बानी में ही इतना अमृत था और उसके बाद नहीं समझ में आया कि क्यों, पर आंखों से बहुत आंसू बहे, बहुत 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 आंसू बहे आंखों से। और यही सोच रही थी कि आसपास संगत देख रही होगी तो वो क्या सोचती होगी कि ये आंटी इतना क्यों रो रही है। लेकिन अब पता लगा है कि काफी संगत के साथ ऐसा ही होता रहा है और वो भी हमें नहीं पता, लेकिन जो ऐसा लगता है कि वो भी हमारे मन की मैल धुल रही थी उन आंसुओं से। या ये भी मन में थॉट आता है कि हमारी आत्मा को जब परमात्मा मिल गए, परमात्मा के दर्शन हुए, तो भी आंखों से आंसू आए। तो जो भी है, गुरु जी से मिलके बहुत 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 अच्छा लगा। और उसी दिन रात को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा, हुन फिक्र ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। और संगत जी, गुरुजी की कही हुई हर बात, हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है। जो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। गुंजन मेरे बेटे का नाम है, तो वो उन दिनों ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो उन दिनों वो विदाउट पे किसी एयर कंपनी में काम कर रहा था। उसने जब उस कंपनी ने कहा
कि हम जॉब तो देंगे बट वी विल नॉट पे, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ज्वाइन करो या ना करो। तो उसने मुझसे पूछा मम्मी क्या करूं, तो मैंने कहा नहीं तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हारा फील्ड यही है और तुम्हारे फील्ड का तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उसने ज्वाइन कर लिया। तो वो 1 साल से वही काम कर रहा था विदाउट पे। और जब हम गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी के पास पहुंचते ही विद इन डेज उसकी जॉब दूसरी एयरलाइंस में लग गई और विद इन 2 मंथ्स एक और एयरलाइंस में लग गई और इस तरह से उसका अप का दौर शुरू हो गया। तो गुरुजी की पूरी कृपा रही उसके ऊपर। और उसके बाद उस कंपनी को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया एंड किंगफिशर में भी बहुत अच्छा रहा जब तक उसने जॉब की। लेकिन फिर अचानक से जब किंगफिशर शट डाउन हो गई, तो 2 साल तक ये विदाउट जॉब रहा। और वो उस पीरियड को भी हम गोल्डन पीरियड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में इसका गुरुजी के साथ जुड़ना जो था वो हुआ। और पहले भी जाता था गुरुजी के पास, लेकिन उन दिनों उन 2 साल में उससे गुरुजी के साथ बहुत जुड़ाव हुआ और उसने ये भी चाहा कि मैं गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में सेवा करूं। और इसी संदर्भ में मैं और वो गए थे मंदिर और उसने गेट पे जो सेवादार थे उनसे पूछा कि मुझे सेवा कैसे मिल सकती है। उन दिनों एक्चुअली डुगरी जाने वाले नाम लिखे जा रहे थे गेट पे। तो वो कहने लगे हम लोग तो यहाँ नाम लिख रहे हैं, आप ना पीछे जाओ। और किसी और सेवादार अंकल का नाम उन्होंने बताया कि आप उनसे पूछो। इसने पीछे जाके पूछा कि आगे से अंकल ने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने बात पूरी नहीं सुनी, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आगे ही जाइए, गेट पे ही आपको बताएंगे। तो ये वापस गेट पे आ गया, फ्रंट गेट पे। और इसने कहा कि अंकल उन्होंने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने जने? तो इसने कहा वो किस लिए? तो उन्होंने कहा डुगरी जाने के लिए। कितने नाम लिख लूं, कितने जने जाओगे? तो अब इसे लगा कि ये तो डुगरी का बुलावा है, तो इसने कहा 2, मैं और मेरी मम्मी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह संगत जी उस दिन डुगरी से बुलावा था हमारा। और हम लोग बस में तो हालांकि नहीं गए, हम बाय कार ही गए और डुगरी पहुंचे। और डुगरी पहुंचने से 3-4 किलोमीटर पहले बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ हमारा। और पीछे से एक बाइक आ रही थी, वो अचानक से कार के सामने से रोड क्रॉस करने लगी। तो बेटे ने बड़ी कोशिश की कि मैं कार रोकूं, लेकिन रुक तो नहीं सकती थी। तो उसने भी फिर उसी डायरेक्शन में कार मोड़ ली और अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पे रख दिया कि बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो उसके साथ उसका फ्रेंड बैठा हुआ था और उसने कहा कि गुंजन जब तूने सिर अपना स्टीयरिंग व्हील पे रखा था तो उस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसा मतलब लगा था, बल्कि दिखा था कि किसी ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। तो संगत जी वो कौन हो सकता है? वो गुरुजी ही थे। क्योंकि थोड़ी ही देर में एक ट्रक पीछे से आया, उसने हमारी कार के साथ ही अपना ट्रक रोका और कहा कि तुसी अपनी गड्डी सड़क दे विचों विच क्यों ला रखी है? तो उस टाइम तो हमें समझ नहीं आया क्योंकि हम गाड़ी तो मोड़ चुके थे। तो एकदम से जवाब उनको यही दिया कि एक्सीडेंट हो गया है ना हमारा। तो ही सेड कि तो फिर गड्डी पासे ला लो। तो उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी गाड़ी लगाई। तो जब हमने गाड़ी मोड़ ली थी तो वो सड़क के बीचों बीच कैसे थी? तो ये सब गुरुजी की कृपा है। और इतना भारी एक्सीडेंट था कि वो जो बाइक थी उसका हमें दिख रहा था, वो मिरर भी टूटा हुआ, 1-2 हैंडल भी टूटे हुए और गिरी हुई वो। लेकिन उसपे जो 2 लड़के बैठे थे वो 16 से 18 साल की एज के बीच में होंगे और व्हाइट कलर के उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हमने जब साइड में गाड़ी लगाई उसमें से हम बाहर उतरे तो हमने देखा गाड़ी की बहुत बुरी हालत है, पर हम उससे ज्यादा हम देखना चाह रहे थे कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो देखा तो वो थोड़ी पीछे की तरफ को खड़े थे, 3-4 और गांव वाले उनके साथ खड़े थे और हम उनकी तरफ जाने लगे।
तो उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि हम ठीक हैं, आप जाइए। पर हमें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने भारी एक्सीडेंट में इन्हें कहीं तो चोट आई होगी। और संगत जी, हमने पास जाके देखा, उन्हें कहीं कोई चोट नहीं आई हुई थी। उनके कपड़े जो सफेद रंग के कुर्ते पजामा पहना हुआ था उन्होंने, बिल्कुल साफ सुथरे, कोई उसमें घसीट नहीं, कोई कुछ मिट्टी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो बिल्कुल साफ सुथरे एकदम ठीक खड़े थे। तो हमने उनसे कहा कि आपको पता है आपको किसने बचाया? आपको हमारे गुरुजी ने बचाया, हमें भी और आपको भी। तो हम तो वहां जा ही रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, हमारी गाड़ी में जगह है, तो आप भी उनके दर्शन करके आप भी शुक्राना कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं तुसी चलो, असी आपे आ जावांगे। तो ठीक है, हम लोग फिर डुगरी चले गए। और डुगरी मंदिर जब पहुंचे तो वहां पे भी जब कार पार्किंग में सेवादार अंकल ने कार की हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि हम किसी मैकेनिक को बुलाएं, क्योंकि आपकी कार की हालत तो काफी खराब है, तो वापस दिल्ली कैसे पहुंचोगे? तो हमने कहा जब 3-4 किलोमीटर तक गुरुजी यहाँ ले आए हैं तो वापस भी वो ले जाएंगे। और वही हुआ कि हम दिल्ली उसी कार से वापस आए, बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके बाद जब उसे ठीक करने दिया तो हालत तो उसकी काफी खराब थी। 8-10 दिन लगे उसे ठीक होने में। उसका एक डोर चेंज हुआ, बाकी भी काफी रिपेयरिंग हुई आगे पीछे से। सो शुक्राना है गुरुजी का कि कार का तो जो हुआ सो हुआ, हम सब बिल्कुल ठीक, जितने भी हम उसमें बैठे थे कार में, हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ और वो बाइक पे बैठे बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब किसकी कृपा है? ये सब गुरुजी की कृपा है। और संगत जी, उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आ गए तो नेक्स्ट डे ही गुंजन का अपॉइंटमेंट लेटर एक और कंपनी से, एयर कंपनी से आ गया। और इस तरह गुरुजी ने वो जो बचे खुचे उसके कर्म थे वो उसमें काट के और उसको फिर से जॉब मिल गई। और कृपा है गुरुजी की, बहुत बहुत कृपा है, तब से गुरुजी की काफी कृपा है। और भी उसके अपने सत्संग हैं, वो फिर खुद शेयर करेगा कभी। और जो उन्होंने कहा था कि गुंजनदा भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो जब गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मिला था तो उस समय एक्चुअली मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ और 95 में मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, 3rd स्टेज कैंसर था। और वैसे उस समय भी चाहे हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, पर ये बिल्कुल 100% है कि उस समय भी गुरुजी ने ही मुझे बचाया, क्योंकि गुरुजी ने उस समय हमारे यहाँ एक हरिद्वार से, कोई साईं बाबा के मंदिर से, जो कि उससे पहले और बाद में कभी कोई नहीं आया, हमारे घर हरिद्वार से आए कि हम आपके नाम का वहाँ पे लंगर करेंगे, आप हमें कुछ दीजिए। और उनको हमने दिया। फिर उसके बाद शिरडी के साईं बाबा के मंदिर से आए कि आप हमें वस्तु रूप में कुछ सामान दीजिए और हम आपकी तरफ से वहाँ पे लंगर खिलाएंगे। और इसी तरह से एक प्रीस्ट आए, जो चर्च के प्रीस्ट हैं, वाइट उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, लंबी सी माला थी गले में क्रॉस वाली। और वो आए एंड ही सेड कि मुझे पता लगा है मिसेस शर्मा कि आपको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो मैं आपके लिए प्रे करने आया। और उन्होंने खड़े होके मेरे लिए प्रे किया। और उसके बाद वो, हमने बहुत कहा कि आज चाय पी के जाइए, आप जो भी कहेंगे, कॉफी कुछ खा के जाइए, बट ही सेड नहीं, मैं आपके लिए प्रे करने आया था, मैं अब जाऊंगा। और वो चले गए। तो ये मतलब सोचने की बात है कि उससे पहले कभी इस तरह से कोई नहीं आया, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। और वो सब मैं जानती हूँ गुरुजी की ही कृपा थी। तो उसका भी शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत, क्योंकि जो 3 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर्स ने कि बस इनके पास 3 महीने हैं, वो देखिए 3 महीने बिल्कुल मैं ठीक हो गई।
और उसके बाद 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ। मेरा एम्स से इलाज चला है और वहां फिर पीरियोडिक चेकअप भी होता था। तो 2004 में डॉक्टर्स को लगा कि राइट साइड में भी शुरू हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है, तो आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर से टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे कैसे करना है। तो जब आफ्टर, तब तक मैं गुरुजी के पास पहुंच चुकी थी 2004 में। और उसके बाद जब मेरा ये बोन स्कैन का टेस्ट हुआ, तो उस दिन डॉक्टर्स ने जितने टेस्ट हुए थे बाकी सबको भेज दिया और 3 नाम लेके कहा कि आप तीनों रुक जाइए, फिर आपसे हमने बात करनी है और आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो उन 3 में मेरा नाम भी था और हम लोग बैठ गए। तो आफ्टर 10 मिनट डॉक्टर ने रूम से बाहर आके कहा, क्योंकि जब वो बोन स्कैन करते हैं तब वो उस टाइम तो कंप्यूटर में देखते ही हैं, उसके बाद वो अपने रूम में जाके फिर से सारा देखते हैं और उसके बाद फिर वो अकॉर्डिंगली बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया और कहा किरण शर्मा आप आइए। तो मैं जब गई तो उन्होंने कहा कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे उस टाइम तो हमें क्लियर राइट साइड में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम रूम में आने के बाद जब देख रहे हैं तो हमने कई बार देख लिया लेकिन हमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो देखिए संगत जी, गुरु जी के वर्ड्स होते हैं जा ऐश कर, जो उन्होंने डॉक्टर के मुंह से कहलवाए। तो शुक्राना है गुरु जी का बहुत बहुत। वो दिन है और आज का दिन है, गुरु जी की कृपा है। और इसी तरह से मुझे स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम थी और काफी सालों तक रही है। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत तकलीफ में मैं रहती थी, उठना बैठना चलना फिरना बहुत तकलीफ में रहती थी। और फिर कुछ सालों से ऐसा हुआ कि कमर झुक जाती थी मेरी कुछ दिन के लिए विंटर सीजन में। तो 2004 में भी जब विंटर सीजन आया, क्योंकि हम जून में गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए थे, और उसके बाद जब विंटर सीजन आया तो मेरी कमर की फिर वही पोजीशन हो गई, कमर झुक गई और मैं झुक झुक के चलती थी। तो उसी तरह से, क्योंकि अब हर साल अगर ये कंडीशन होगी तो मैं स्कूल से कितनी छुट्टियां लूंगी, तो मैं स्कूल जाती रहती थी। हस्बैंड छोड़ आते थे और हस्बैंड ले आते थे। तो उसके बाद जब इस कंडीशन में थर्सडे आया, गुरुजी के पास जाने का दिन आया एम्पायर एस्टेट, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी, क्योंकि आज तो आप काफी तकलीफ में हो, आपसे चला भी ठीक से नहीं जा रहा, तो वहां कैसे जाओगी। तो एकदम मुंह से निकला कि क्यों, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है तो चलिए, और हम लोग गुरुजी के पास गए। तो उस दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो जैसे ही एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से अंदर एंटर किए, तो एकदम अंदर एंटर करते ही गुरुजी की बहुत खुशबू आने लगी और रोज चंदन मिक्स खुशबू मुझे आती थी। वो जब गुरुजी अपने रूम से भी निकल के और अपने आसन पे बैठते थे, उस टाइम भी पूरा हॉल उस खुशबू से भर जाता था। संगत जी, वैसे मुझे अभी भी आ रही है वो खुशबू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। तो वो खुशबू मुझे आनी शुरू हुई और वो इतनी खुशबू थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरे चारों तरफ वो खुशबू है, बल्कि जैसे मैं एक खुशबू के टब में नहा रही हूँ और वो नाक में जैसे जाती जा रही है और इतनी चली गई है कि और नहीं ली जा रही। तो एकदम से थॉट आया मन में कि गुरुजी आप यहाँ तक लेने आए हैं हमें। और उसके बाद हम तब तक एम्पायर स्टेट के अंदर, गेट के अंदर पहुंच गए थे। और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा तो वो स्थान जहाँ से 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर के वो हॉल आता है जहाँ गुरुजी बैठते हैं, दर्शन देते हैं और सारी संगत उनके सामने बैठती है, तो उससे पहले वो बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ से ऊपर की तरफ भी सीढ़ियां जाती हैं और वो जो 2-3 सीढ़ियां वो नीचे उतरती हैं। तो वो थोड़ी सी जगह है, वहीं गुरुजी बैठे हुए थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा
एंटर करते ही तो मैंने एकदम उनके चरण छुए, और जैसे ही चरण छुए वो एकदम उठ के खड़े हुए और उसके बाद वो अपने रूम में चले गए। तो एकदम से लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है कि गुरुजी एकदम उठ के चले गए हैं और बेटा भी नहीं चरण छू पाया उनके। तो खैर हम भी फिर वही 2-3 सीढ़ियां उतर के, और जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया हम वहां पर बैठ गए और चाय प्रसाद पिया। उसके बाद वैसे ही गुरुजी आके अपने आसन पे बैठे, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद किया और रोज की तरह फिर हमने बाहर जाके हाथ धोए, जल प्रसाद ग्रहण किया और अंदर आके गुरुजी से आज्ञा ली और हम अपने घर वापस आ गए। और जब हम अपने घर पहुंचे और बेटी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। तो तब एहसास हुआ कि मेरी कमर सीधी हो गई है, जबकि गुरुजी ने तो उसी पल जब वो उठ के अपने रूम में गए थे उसी पल मुझे ठीक कर दिया था। और इतना शुक्राना है उनका कि मतलब तब से अब तक दोबारा मेरी कमर नहीं झुकी। तो गुरुजी बिना कहे, क्योंकि मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है, और उनको तो सब पता है, उनके आगे तो उन्होंने जब हमें एक बार देख लिया हमारी फाइल उनके आगे खुल गई और उन्हें पता है कि हम पास्ट में क्या करके आए हैं, अब क्या कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। तो हमारी फाइल उनके सामने बिल्कुल क्लियर, हमारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने होता है सब हमारे ही कर्म जो हम भुगत रहे होते हैं, पर हमें इतने अच्छे गुरुजी जो रब गुरु रूप में आए हैं वो हमें मिले हैं, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है। और वो हमारे कर्म इतने प्यार से कटवा देते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता। इसी तरह से मुझे माइग्रेन की भी बहुत सालों से तकलीफ थी और बहुत कष्ट में रहती थी मैं उस माइग्रेन की वजह से भी, जो कि एक बार शुरू होता था तो 3-4 दिन तक होता ही रहता था और बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। और संगत जी, ये मेरा कब ठीक हो गया वो भी मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। ये भी पता कैसे लगा कि एक बार फिर मेरी बेटी ने ही मुझे कहा कि मम्मी आजकल तो आप कहती ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो तब मुझे लगा कि अरे हाँ, काफी टाइम से मेरे सिर में जब होता है दर्द तब हमें बहुत एहसास होता है इस चीज का, जब नहीं होता तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमें आजकल दर्द नहीं हो रहा। वो जब बेटी ने कहा तब मुझे समझ में आई कि हाँ, अरे मेरे को तो दर्द नहीं हो रहा। और संगत जी, तब से मुझे माइग्रेन का दर्द दोबारा कभी नहीं हुआ। तो इतनी कृपा है गुरुजी की कि इसी तरह से एक बार मेरे को पेट की इतनी तकलीफ थी, इन्फेक्शन के कारण पेट में बहुत दर्द भी था और लूज मोशंस भी थे। तो इस तरह से बहुत तकलीफ में थी और गुरुजी का फंक्शन आया इस दौरान, बड़े मंदिर वाला, और वहां जाना था। अब मुझे ये याद नहीं है बर्थडे वाला था या गुरु पूर्णिमा वाला था। तो हम उस दिन हमने सबने जाना था और मेरी जब इतनी जबरदस्त तकलीफ थी उस दिन इन्फेक्शन के कारण दर्द भी था, लूज मोशंस भी थे और मैं काफी तकलीफ में थी। तो मैंने कहा कि आप सब चले जाओ और मैं घर पे ही रहूंगी। और उस दिन मैं घर पे रही। जब ये सब चले गए तो मैं बहुत रोई कि गुरुजी मुझे तो आपके पास आना था, पर इस हालत में तो मैं आ भी नहीं सकती थी, मैं बड़े मंदिर तक पहुंच भी नहीं पाती क्योंकि इतने लूज मोशंस और इतना पेट दर्द। और रोते रोते अचानक से मुझे नींद आ गई और जैसे अर्ध निद्रा अवस्था होती ना, ऐसे भी लगे जागी हूँ और ऐसे भी लगे सो रही हूँ। और ऐसे में एकदम से मेरे सामने बड़ा मंदिर था। बड़े मंदिर में जैसे लंगर जहाँ सर्व किया जाता है, सबके हाथों में प्लेट्स थी, मैं लाइन में लगी हुई थी सपने में। और
मेरे हाथ में भी प्लेट थी और मेरी प्लेट में गुरुजी ने अपने हाथ से सारा लंगर परोसा और मैंने वो लंगर खाया। संगत जी, फिर अचानक से मेरी नींद खुल गई और मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ और मैं एकदम वॉशरूम में गई। वॉशरूम से जब मैं वापस आई तो मेरा पेट दर्द भी ठीक था और मैं अदरवाइज भी बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। और उसके बाद ना पेट में दर्द हुआ, ना मुझे लूज मोशन हुआ और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और जब ये लोग बाकी सब वापस आए तो इन्होंने पूछा, अब आप कैसे हो? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें बड़े मंदिर में तुमने लंगर में क्या क्या खाया? तो जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा मैंने भी ये सब खाया। तो इन्होंने कहा कि आपने कैसे खाया? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे सपना आया था और मुझे गुरुजी ने खुद अपने हाथ से परोस के ये सब दिया। तो गुरुजी ने कैसे मन की इच्छा भी पूरी कर दी, बड़े मंदिर में भी ले गए और अपने हाथ से प्रसाद देके उन्होंने मुझे ठीक भी कर दिया। और एक सत्संग और याद आ रहा है कि जैसे सबको हम देखते थे कि गुरुजी की टांगे, बाहें, हाथ, पैर दबाते थे। काफी लोगों को, काफी संगत को दिखा था दबाते हुए, पर यह सौभाग्य हमें नहीं मिला कभी। तो मन में एक रहता था कि काश कभी हमें भी ये सौभाग्य मिलता। तो गुरुजी तो सब कुछ सुनते हैं, हमारे मन की भी। और मेरे तो ज्यादातर सपने में ही गुरुजी ने सारी इच्छाएं पूरी की हैं और जो नहीं मांगा वो भी दिया है और जो मन में जो भाव आया तो वो भी पूरा किया है। तो एकदम से मुझे ये सपना आया कि गुरुजी एक जगह चारपाई पे लेटे हुए हैं और गुंजन उनके एक टांग दबा रहा है, बेटा मेरा, और गुरुजी की आंखें बंद है। तो मैं दूर से देख रही हूँ कि गुरुजी सो रहे हैं और गुंजन एक टांग दबा रहा है। तो मैं धीरे धीरे उनके पास गई और मैंने उनकी दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने उनकी टांग दबानी शुरू की तो एकदम गुरुजी ने कहा, ए होले होले कौन दबा रहे हैं? और संगत जी, मैं इतना डर गई कि वो सपने में पता नहीं वो कौन सी जगह थी, वो कुछ सीढ़ियां नीचे भी उतर रही थी और मैं एकदम से वो सीढ़ियां दौड़ के उतर गई कि एकदम गुरुजी देखेंगे तो उन्हें मैं दिखूंगी कि ये होले होले तो मैं दबा रही थी। तो इस तरह गुरुजी ने चरण टांग दबाने वाली सेवा भी सपने में दिखा के मेरा पूरा किया जो मेरी इच्छा थी। और एक इच्छा और भी थी कि गुरुजी को कभी अपने हाथ से भोग लगाने की, तो वो भी गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी के उस टाइम तक मैंने बड़ा मंदिर नहीं देखा था जब गुरुजी ने ये सपने में दर्शन दिखाए। तो दिखाया कि बेसमेंट में गुरुजी बैठे हैं, बड़े मंदिर में बेसमेंट है और बेसमेंट में, वहां पे बेसमेंट में आसन पे गुरुजी बैठे हैं और वो मुझे आवाज लगा के कह रहे हैं, किरण जा भोग दी थाली ले आ। और मैं गई और मैं भोग की थाली लेके आई और मैंने उनको भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ये इच्छा भी मेरी पूरी की। और फिर एक बार गुरुजी ने सपने में मैंने देखा कि गुरुजी अपने विशाल रूप में खड़े हैं और ऐसे नीचे की तरफ उन्होंने हाथ किया और नीचे से मुझे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के और ऊपर खींच रहे हैं। तो सुबह उठ के मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे नीचे से ऊपर खींचा है, मतलब मैं कीचड़ में थी और कीचड़ से गुरुजी ने मुझे निकाला है। और ये भी सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। तो इस बात का भी गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। और इसी तरह से एक बार उन्होंने दर्शन दिए घर के ब्रह्म स्थान में और वहां पे उनका आसन था, उस पे वो बैठे थे और वो मेरे को कहते हैं
कि एक्चुअली क्या था कि हमारे यहाँ उन दिनों एवरी मंथ गुरुजी का सत्संग होता था और हर महीने हम गुरुजी के आसन के लिए कपड़े लाते थे। तो उन दिनों सब सूट के कपड़े लाते थे, तो हम भी सूट का कपड़ा लेके आते थे। तो एक बार मैंने मतलब हर महीने मैं खरीदने जाती थी, लेकिन एक महीने मुझे 3 पसंद आ गए तो मैंने 3 एक साथ खरीद लिए। और उसके बाद ये दर्शन हुए मुझे और गुरुजी ने कहा, तू की सोचनी है, जो तू लियानी है मैं ओ पावांगा, मैं अपने कपड़े आप पाके आना। और संगत जी, उस दिन से मैंने सूट का कपड़ा लाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं मैं अपने कपड़े आप पाके आना, तो कपड़े तो उनके लिए नहीं, हाँ उनके आसन पे बिछाने के लिए आसन का कपड़ा, साइड टेबल के और चरणों का, मतलब वो अलग से गुरुजी के लिए आसन के लिए कपड़े लाने हमने शुरू कर दिए। और बाकी अगर अभी भी कोई संगत सूट के कपड़े लाती है तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ना लाए, क्योंकि ये हर संगत का 1-to-1 कनेक्शन है और ये गुरुजी की मेरे साथ उन्होंने मुझे कहा था, तो ये मेरे ऊपर ही अप्लाई करता है, सारी संगत पे नहीं। तो बाकी एक बार गुरुजी ने ये भी कहा कि कट बोलिया कर, तो नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। मैं सबसे घर में पूछ रही कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो सब कहते नहीं, तो समझ में नहीं आया। पर ये भी समझ आई बात कुछ सालों के बाद, क्योंकि वही गुरुजी का कहा हर वाक्य, हर शब्द ब्रह्म वाक्य है। तो वही हुआ कि कुछ साल के बाद मेरे को ऐसे लगे कि मेरे दांत में दर्द है, या मेरे कान में दर्द है, या सिर की एक साइड में दर्द है, गले में दर्द है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सबको दिखा लिया, दांत भी ठीक थे, कान भी ठीक था, गला भी ठीक था, और सिर में भी उस साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि माइग्रेन भी मेरा ठीक हो चुका था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। तो फिर ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उसने जब सारा चेक किया तो उसने कहा कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है आपकी, बहुत जबरदस्त, और आप बहुत कम बोला करो, बल्कि जितना कम से कम बोलोगे उतना ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने कहा पर मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है बोलने वाला। तो कहते या अपना प्रोफेशन देख लो और या अपनी ये बीमारी देख लो, ये ना हो कि कभी मुंह आपका खुला का खुला रह जाए, फिर आप हमारे पास आओ तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो संगत जी, ये बोल के कि कट बोलिया कर, बल्कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और देखिए अब 1-1 घंटा, 1.5 घंटा जो गुरुजी का हम सत्संग करते हैं, गुणगान करते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। गुण गावत तेरी उतरत मैल, ये आजकल वो सुखमनी साहब का पाठ होता है ना, तो उसमें क्लिक कर रही थी ये लाइन आजकल। रोज सुबह भी होता है सत्संग, तो उसमें ये रोज क्लिक कर रही थी मुझे लाइन। और वही है कि जितना हम गुरु जी का गुणगान करेंगे, ये हमारे सत्संग थोड़ी है, ये तो उन्हीं के सत्संग है, ये उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई है। तो जितना हम उनका गुणगान करें उतना कम है, हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सके। ये जो उन्होंने हमें बख्शे हैं सत्संग, वही हम सुना पाते हैं, वो भी पता नहीं पूरा ठीक से सुना पाते हैं कि नहीं। इसी तरह कोविड में भी कैसे गुरुजी ने घर के सत्संग शुरू करवाए, जो कि अब तक करवा रहे हैं, उसका भी उनका शुक्राना है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम इस तरह से रेगुलर सत्संग कर सकें। ये भी उनकी कृपा है, वही करवा रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से जैसे गुरुजी जब चोला रूप में थे, तो जब भी किसी संगत के घर जाते थे अचानक से, तो अपने साथ जरूर संगत को लेके जाते थे, वो कभी भी अकेले नहीं गए किसी के घर।
तो इसी तरह से अभी भी वो जब आते हैं तो संगत उनके साथ सचखंड से भी आती है। और मुझे तो गुरुजी ये दिखा भी चुके हैं कि एक बार जैसे हमारे यहाँ यही कोविड पीरियड की बात है, उसमें सत्संग हो रहा था, तो वहां सत्संग में बैठे बैठे ही आंखें बंद करके शब्द सुन रही थी मैं। तो उसमें एकदम से गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी बैठे हुए हैं अपने आसन के ऊपर, और दरवाजे से, उस रूम के दरवाजे से जिसमें सत्संग हो रहा था, मेरे फादर आ रहे हैं, जो कि अब उनके पास ही हैं। वो आए और मेरे एक अंकल, वो भी गुरुजी की शरण में ही हैं, तो ये दोनों आए। उससे पहले 2-3 संगत और आई, जो कि एक मेरे साइड में बैठी, लेफ्ट हैंड साइड में एक आंटी आके बैठी, एक सामने आके बैठी, और एक दूसरी दीवार के साथ आके बैठी। एंड उसके बाद मेरे फादर आए, मेरे अंकल आए, और वो मेरे राइट साइड में बैठ गए। और फिर उसके बाद गुरुजी ने अपने दोनों हाथ उठा के और सारी संगत जो वहां बैठी थी उनको आशीर्वाद दिया। तो क्लियर उन्होंने दिखाया कि वहां से भी संगत यहाँ आती है मेरे साथ, और मैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और एक गुरुजी अभी रिसेंट तो नहीं, 1.5 साल तो हो गया होगा इस बात को भी, गुरुजी ने एक बार, अब ये मेरे बेटे को दिखाया उन्होंने, ऐसे ही हम लोग शाम को सत्संग में बैठे हुए थे अपने घर के ही, और शाम को भी बख्शा हुआ है गुरुजी ने सत्संग। तो जब हम बैठे हुए थे तो बेटे को ये दिखाया उन्होंने कि उसने मुझे सत्संग के बाद कहा कि मम्मी, आज मैं सत्संग में बैठा था तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो आसन पे बैठे हैं, और आप आई हो, आपने आके उनको माथा टेका है, और गुरुजी ने आपसे बोला है कि मेरे सामने जदों भी आए पीले कपड़े पाके आया कर, येलो पाके आया कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे एकदम से इसलिए याद आया कि कल एक आंटी, एक्चुअली शाम को सत्संग होता है, तो अगर किसी आंटी ने आना होता है, कोई फोन करके पूछ लेता है, कोई वैसे भी आ जाता है, तो वो आंटी आई थी। एंड अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था, टाइम 5 मिनट थे। तो उन आंटी ने मेरे से पूछा कि आंटी, आपको येलो के शेड्स बहुत पसंद है? तो मुझे समझ आ गई कि आंटी इसलिए पूछ रही हैं कि वो मुझे येलो में देखती हैं हमेशा। तो फिर मैंने कहा, आंटी इसका भी सत्संग है, अभी तो हमारा सत्संग घर वाला शुरू होने वाला है, तो आफ्टर सत्संग मैं आपको ये सत्संग सुनाऊंगी। और फिर मैंने उनको ये बताया कि ये गुरुजी का आदेश है कि येलो कपड़े पहनने हैं। तो उससे मुझे एक वो नरेंद्र खंड अंकल का भी सत्संग याद आया। उनकी वाइफ को, आंटी को, गुरुजी ने कहा था कि अपनी जिन्नियां पीलियां साड़ियां ने वो बांट दे, तो उन्होंने अपनी वो सारी येलो साड़ियां बांट दी थी। और उनकी एक साड़ी उनके रह गई थी, जो कि गुरुजी ने उनसे कहा, एक साड़ी तेरी हजे भी तेरे को पई है। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, वो सिल्क की बड़ी सोहनी साड़ी है, मेरा मन नहीं कर रहा देन का। तो उन्होंने कहा नहीं, दे दे, और उन्होंने फिर वो साड़ी भी दे दी थी। तो ये वही 1-to-1 कनेक्शन है। किसी को वो पहनने के लिए बोलते हैं, किसी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो जैसा गुरुजी हमें आदेश देते हैं, हमें बस उनके आदेश का पालन करना चाहिए और उसी पे चलना चाहिए। और इसी तरह से गुरुजी हमेशा हम सबके साथ रहें, और हम सबके साथ रहते भी हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना।